हिंदी भाषा में एक ही बात कहा जाएगा कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल, अंग्रेजी का मतलब क्या होता है इस्तेमाल, इंग्लिश को यूज करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को वो चीज भी तो चाहिए जिसमें हम उसको बोल पाए। बात समझ में आ रही है ना? तो बाहर निकलिए रोड पे, अंग्रेजी सीखना ना, यहाँ से बाहर निकलिएगा रोड पे तो आपके सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिखाई देने लगेगा। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? रफ्तार, जो भी चीजें चल रही है वो सब क्या है? कंटिन्यू है। क्या है वो? कंटिन्यू है। अब उसको देख करके बोल देना है। चिड़िया सामने दिखेगा तो चिड़िया को नहीं बता दीजिएगा। रहल बात है कि कैसे बताना है तो बताना अंग्रेजी में है। अब अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? देखिए बात समझिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तीन को चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है? एक इज को याद रखना है, एक एम को याद रखना है और एक आर को याद रखना है। समझ में आया? ये तीनों प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होता है। और दूसरा नंबर मेन चीज सबसे बड़ा, इसलिए देखिए इसको बड़का अक्षर में लिख दिया है आईएनजी। जब तक उस काम के साथ आईएनजी नहीं लगाइएगा तब तक समझिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका गलत हो जाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको आईएनजी लगाना ही है। क्या करना आपको? आईएनजी लगाना ही है। अब बताओ कि तीन चीजें किसको याद नहीं है भाई? ई एम आर किसको नहीं पता है? याद है कि नहीं है? इसमें दुए को याद करना है। एम तो आपको पता है किसके साथ लगता है? आई के साथ, ही तो ऑलरेडी याद है। तो सर ये दिमाग में बैठा है, दुए को याद करना है, ई जॉन आर। अब बताइए ज्यादा कौन है? कौन है ज्यादा? ज्यादा है ना। तो जब ज्यादा लोगों को देखिएगा तो क्या लगा दीजिएगा? आर लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे दो लड़का है, दो गो, तीन गो, चार गो, मतलब ऐसा ज्यादा लड़का दिखाई देगा तो कौन सी लगाइएगा जी? आर। और जब ये रहेगा तो क्या लगेगा? बात खत्म ना। अगर राम अकेला है तो क्या लगेगा? और राम भी है और श्याम भी है तो क्या लगेगा? बहुत बढ़िया। अब बताइए किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर के कैटेगरी एग्जांपल तो देखिए, अकेला, ही मतलब वो होता है, वो अकेला है ना, क्या लगेगा? सी लड़की, वो अकेले है तो क्या लगेगा? आई तीन को के साथ लगेगा इज। यानी आ किसके साथ? ज्यादा नाम के साथ। और किसके साथ? वी। वी यानी क्या होता है जी? हम लोग होता है जी। उसके बाद से होता है दे यानी क्या होता है? यू। यू क्या होता है? यू मतलब तुम। अब तुम में अकेले भी तुम हो सकते हो, तुम सब हो सकते हो, यू ही बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? कितना आसान है, कितना आसान है। देखो आर को फटाक से हमने ज्यादा की तरफ फेंक दिया, इज को हमने अकेले की तरफ फेंक दिया, एम को अपने साथ ले लिया। तीनों याद हुआ? काम के साथ क्या लगना? प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन गया ना। अब बताओ कि बस चल रही है तो काम क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी पंखा बंद हो गया, पंखा भी चालू करेंगे तो पंखा चलेगा, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? कंटिन्यू हुआ। अभी आप नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस बोर्ड पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सामने दिखेगा कोई हिल डोल रहा है, समझो कंटिन्यू है। क्या वो? क्या है वो? क्रिकेट देखते आप लोग, बैट्समैन जो खेल रहा होता है क्या कर रहा है? अपन जगह से हिल डोल रहा है। अभी हम भी अपनी जगह से हिल डोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं जी? अब इसी बतिया को अंग्रेजी में बताना है। क्या करना है? यानी मार्केट में जैसे ही जाएंगे और ऐसा कुछ भी हमारे सामने दिखाई देगा तो हम तो फटाक से अंग्रेजी बोलेंगे। अब बताओ कि वो ऑटो रिक्शा को दिखाई देगा, ऑटो रिक्शा कौन सी? तो ऑटो रिक्शा क्या कर रहा है जी? जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहा है? जा रहा है, तो क्या काम कर रहा है? कंटिन्यू का। अभी अंग्रेजी नहीं सिखा रहे, अभी खाली पहचान बता रहे हैं। कंटिन्यू का काम हो रहा है, बोलिए। अब इस कंटिन्यू को हमें अंग्रेजी में बताना है। किसे बताना है? तो पहला नंबर क्या, कौन चल रहा है? ऑटो रिक्शा। कौन चल रहा है जी? जो काम करता है ना, जो आदमी के बारे में आप देख रहे हैं ना नजर से, वो नाम पहले रखिए। ज्यादा अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब भी समझना सीखना है। सीधा सामने उस व्यक्ति को देखिए, कौन चल रहा है? ऑटो रिक्शा। तो एक नंबर पे क्या रहेगा? ऑटो रिक्शा को एक नंबर पे रखेंगे। अकेले ऑटो रिक्शा तो कौन सी लगाओगे? अब मैंने सिखा जी, एक तो क्या लगेगा? इज लगेगा। एक ऑटो रिक्शा तो क्या होगा? अब ऑटो रिक्शा के साथ लगेगा क्या? इज। चलने का इंग्लिश क्या होता है? रन होता है ना, रन। तो रन के साथ क्या चिपकाओगे? तो पूरे सेंटेंस कौन सी बनेगा? ऑटो रिक्शा इज रनिंग। बन गया? ऑटो रिक्शा चल रहा है मतलब ऑटो रिक्शा इज रनिंग। अब आते थोड़ा सा हार्ड पे, हवा बह रही है तो हवा का इंग्लिश किसको आता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयर। अकेले हवा एक नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है जी? वो नाम है तो इज ना लगता है, तो इज लग गया, एयर इज। अब बहने का इंग्लिश होता है ब्लो। अब ब्लो के साथ कौन चिपकाओगे? क्या हो जाएगा? अब पूरा सेंटेंस कुछ हो जाएगा, एयर इज। अब देखिए बात है, विराट कोहली आपके सामने खेल रहा है टीवी पे, कहां पे? तो एक नंबर पे कौन है? कौन खेल रहा है? विराट कोहली। अकेले तो क्या लगेगा? खेलने का इंग्लिश, उसके साथ क्या लगेगा? क्या हो जाएगा? पूरा सेंटेंस विराट कोहली इज प्लेइंग। समझ में आ रहा है? विराट कोहली इज प्लेइंग। आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से सामने डॉन भी हादसा हो रहा है, नाम रखिए। दो है तो आर लगाइए, एक है तो इज लगाइए, और काम पता होना चाहिए आपको, और काम के साथ आइए जोड़ दीजिए। पंखा चल रहा है तो पंखा का इंग्लिश फैन। एक है क्या लगा? फैन इज रनिंग बोलो, चाहे फैन इज रोटेटिंग बोलो। रोटेट होता है पंखा के लिए, रोटेट घूमता है ना तो उसको रोटेट